गर्मी में आपको ठंडी हवा से राहत दे देगा। गर्मी से बरसात में आपको बरसात से बचा सकता है। बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो नम्र और दीन होते हैं लोग, और जिनमें मेरा घमंड रहता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और तो और वो जो बढ़ रहा है उससे जलन कपट भी करेगा और उसके टांग खींच के उसको गिराने की कोशिश भी करेगा। झूठी सच्ची बातें करके, चिकनी चुपड़ी बातें करके वो उसको गिरा सकता है, वो उसको गिरा देगा। यदि वो परमेश्वर में बना हुआ है बंदा, तो उसे मनुष्य क्या शैतान भी नहीं गिरा सकता। सिद्ध करता है वचन, आयुब की किताब। वो खड़ा हुआ बंदा जिसकी इतनी बुरी परीक्षा हुआ, पूरी प्रॉपर्टी चली गई, पूरे बच्चे चले गए, बीवी चले गए, सब छोड़ दिया, जमीन जायदाद चली गई, पूरे के जानवर चले गए, और बीमारी और कोरों से लग गया, और वो एक राजा के महल की चौखट पे खड़ा रहता था, पड़ा रहता था। और बाइबल यूं बताती है, जब वो बड़े पत्थर से खुजाता था, जब वो ब्लड निकलता था एक्जिमा का, तब उसको राहत मिला करती थी। यू नो, वो नंबर 3 था, झुका रहा, राजा का झूठन तक खाया उसने, झुका रहा। और आज प्रभु ने कितने ऊपर उसको उठा दिया। जब नए नियम का जजमेंट हुआ तो लाजरस यीशु इब्राहिम की गोद में, और वो राजा कहां पाया जाता है? नरक में। और देख करके बोलता है, हे लाजरस 2 बूंद पानी दे दे। ये उसके घमंड ने उसको नरक में पहुंचा दिया। वो इतना बड़ा राजा था जो उसको एक कॉटेज दे सकता था, उसको अच्छा खाना पीना दे भी सकता था, और उसके साथ ही साथ उसको अच्छा ट्रीटमेंट इलाज भी दे सकता था। परमेश्वर ने एक के नहीं, बाइबल में सिर्फ आयुब की परीक्षा के बारे में बताया। अभी यहाँ पर राजा की भी परीक्षा देखो। बड़े लोग होते खुदगर्ज, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग खुदगर्ज भी होते हैं। वो अपने अकड़ में रहा। क्या हुआ? उसकी अकड़, उसका ईगो, उसका घमंड कहां निकल गया? नरक में निकल गया। आज वो 2 बूंद पानी के लिए तरस रहा है। इसका मतलब नरक का बंदा स्वर्ग में देख सकता है, और स्वर्ग का नरक में देख सकता है। प्रभु ने दिया आशीष। आज मेरी बराबरी से कोई होगा और उसकी परिस्थिति गिर जाएगी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को उसकी मदद करनी चाहिए। हाय, क्या बात है! अंकुर नरोला मेरा दोस्त, जब सुना मैंने कि वो रात और दिन लंगर दे रहा है, खाना खिला रहा है, लोगों को नौकरी दे रहा है, नंबर 3 होकर के एक शिक्षा वचन की दे रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? अभी भी घमंड। हाँ, एक बहन को मैंने उधर भेजा था, उनका बच्चा मरने पर की कतार में था। अंकुर ने सीधा मेरे को बोला कि मेरे राइट हैंड का नंबर ले ले भाई, मैं रात में ही बात कर सकता हूँ, दिन में नहीं, और ये राइट हैंड का बंदा तुमसे बात कर लेगा। आपको मालूम है क्या हुआ? मैंने उससे इंट्रोड्यूस कराया, वो वहां पर गए, लेकिन वो इतना घमंड था उनके अंदर, काम उनका, जरूरत उनका, वो इतने घमंड में थे कि वो ले हैंड होने से पहले ही चले गए। और उनकी राइट हैंड ने मुझको जब बताया फोन करके, तो मुझको बहुत बुरा लगा। और प्रतिफल देखो क्या हुआ, उनका बच्चा मर गया। और ये बात अपने ग्रुप की है, एमपीएन। मैं बहुत कम लोगों का अंकुर नरोला तक की जो बात है कि मैं बहुत कम लोगों तक की वो करता हूँ, ऐसे मैं डायरेक्टली जाने को बोल देता हूँ। लेकिन ईगो जो घमंड है वो बिल्कुल चूर। अब मेरे साथ इसमें एक मैडम भी है जिन्होंने मेरे को उनसे इंट्रोड्यूस कराया, उनके राइट हैंड
क्या हुआ? हम लोग बैठे रह गए, हम लोग देखते रह गए, और वो अपना इसी ईगो, इसी घमंड के चक्कर में उनका बच्चा 6 महीने का आज इस दुनिया में नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? उसका घमंड, अहंकार वहां तक गए हैं। शैतान ने वो ईगो, घमंड डाला, और क्या हुआ? वो वहां से पलट गए, वो वहां से चले गए, और उनके साथ प्रॉब्लम हो गई। आज उनका बच्चा उनके बीच में नहीं, और आज की डेट में वो अपने बच्चे के नाम से रो रहे हैं। यही ईगो घमंड के कारण में वो नर्क में गया राजा। इस ईगो घमंड के कारण में हम अच्छे खासे भी बर्बाद हो जाते हैं। प्रभु लाइफ में, मेरे प्रियो, आज मैं एक बार बता रहा हूं, लाइफ में एक बार आपको उठने का चांस देता है, बार बार नहीं देता, बार बार नहीं देता चांस। बार बार देने का मतलब वो उसका बार बार गलत फायदा उठाएगा। वो बेवकूफी, नादानियों में व्यर्थ हो जाएगा वो समय, वो कार्य व्यर्थ हो जाएगा। ये सब घमंड के कारण वो आज अपने बच्चे को खो गए। वो घमंड के कारण वो आज नर्क में पाया जाता है। मैंने इस 23 साल की उम्र में, 23 साल की सर्विस में प्रभु की, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं,